ये शुभारंभ करते हैं। देखिए, कहते हैं कि फाइनली जो झूठ का गड़ा है ये बढ़ता है और फटता है। अब पाकिस्तान ने जो भी 19-20 की है, जो भी जुगाड़बाजी की, उसका गड्ढा भर चुका है और पाकिस्तान को लेके मामला फट चुका है। ट्रंप ने अभी-अभी एक अमेरिका के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ रूल्ड आउट फॉर फ्यूचर नेगोशिएशन एंड एनी फ्यूचरिस्टिक नेगोशिएशंस। आज के बाद कोई अमेरिकन पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। हाय हाय हाय, हीरा मंडी में ओले पड़ गए मेरी बात सुन सुन के। पाकिस्तान में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, पाकिस्तान में आने वाले टाइम में कोई ईरान के साथ मीटिंग नहीं होने वाली। अब भाई पाकिस्तान तो जाती थे आप ये नेगोशिएशन के लिए, मुझे लगा ट्रम्प डर गए हैं। जो आज उन पे अटैक हुआ है अमेरिका में, भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास अमेरिका में अटैक हो सकता है, पाकिस्तान तो आतंकवाद के हेडक्वार्टर में जाके दस्तरखान बिछा रहे हो। तो ट्रम्प डर गया है। ट्रम्प की मैं हालत समझ सकता हूँ, ही स्केयर्ड। जी पाकिस्तान में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम दूर से। तो पाकिस्तान फॉर दिस नेगोशिएशन, एनी नेगोशिएशन वाज रूल्ड आउट। क्या मजा आ रहा है मुझे। पाकिस्तान इज रूल्ड आउट, कोई पाकिस्तान में नेगोशिएशन नहीं होगी, ये ट्रम्प ने कहा है। और फील्ड मार्शल खेती मार्शल बन के रह गया। मजा आ रहा है ना सुन के। दूसरी खबर सुनिए, दबादब। खामेनी का, अली खामेनी का, जिनका अभी जनाजा नहीं हुआ, कफन दफन नहीं हुआ, उनका एक मेमोरियल बनाया मरसाद में। मरसाद इज द होलिएस्ट सिटी ऑफ ईरान। मरसाद में जो मेमोरियल बनाया, रोहिल्ला खमेनी उनके साथ, और उसी मरसाद के मेमोरियल में मजतबा खमेनी उनके साथ। अब कहने वाले ये कह रहे भाई ये क्या, अगर अली खमेनी चलो वो मारे गए, रोहिल्ला खमेनी वो पहले मारे चुके जा गए थे, ये मुस्तफा का फोटो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मुस्तफा भी यहाँ ये एक सटल वे है कहने का कि मुस्तफा रहे नहीं, मुस्तफा गए, मुस्तफा है नहीं है। वैसे मुस्तफा ने आज कहा था मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं छोड़ूंगा, उसकी जिद अलग है, उसमें बात करने वाले हैं। और जो ट्रम्प एसेसिनेशन हुआ उसमें भी कुछ जो अपडेट्स है उसमें भी बात करने वाले हैं। तो अब ये नया खेल है, क्या मुस्तफा खमेनी है, मुस्तफा खमेनी गया, आखिर मुस्तफा खमेनी के साथ बेचारे के साथ हुआ क्या, जिंदा है, मुर्दा है, क्या नहीं है। तो ये एक ट्रम्प ने और अमेरिकन ने एक नया इसराइलियों ने कहानी शुरू कर दी, इस मुस्तफा खमेनी डेड और अलाइव। इंटरेस्टिंग। उसके बाद मुस्तफा खमेनी की हम बात चली रही थी, तो उसके बाद जरा सा चलते हैं हम 3 डे की वार्निंग। क्या है 3 डे की वार्निंग? ये है जनाब कि ट्रम्प कह रहे हैं कि अमेरिका ने असेसमेंट लगाया है, अमेरिकन इंटेलिजेंस का असेसमेंट है, 3 दिन लगेंगे ईरान की पूरी तेल की कैपेसिटी को भरने में, और 3 दिन बाद आपको कुएं बंद करने पड़ेंगे। और अगर आपने 3 दिन बाद कुएं बंद कर लिए तो जनाब either your wells will explode or you will lose 40 to 50% of the oil। तो ये जो इरिवर्सिबल लॉस है जिसपे ईरान बैठा है, आपके पास 3 दिन है। पर मैं कह रहा हूँ ईरानियों के पास एक और आइडिया है, तेल निकालो समंदर में डालो, तेल निकालो समंदर में डालो, तो आपके बाप का कह देता पूरा पूरा रीजन पोल्यूट हो जाएगा, काम खत्म। ये भी तो कर सकते हो। तो एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस सर, जी जी जी। तो सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया था। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट माय वॉल्यूम अ बिट। देखिए दूसरा ऑप्शन है कि आप तेल निकालो और समुद्र में डालो, वो तो वो कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए किसके बाप की परमिशन की जरूरत है? वो आप काम कभी भी कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी के बाप की परमिशन नहीं है, ये काम कर सकते हैं। क्या ईरान अपने तेल के कुएं फटने देगा? नहीं। अरे यार क्या हो रहा है भाई। तो क्या ईरान अपने तेल के कुएं फटने देगा? क्या ईरान अपनी ऐसी तैसी कराएगा? मेरे हिसाब से नहीं कराएगा। What they will do is they will pump the oil and they will let it go into the sea। और ये पोल्यूशन बनेगा, दुनिया भर के लिए समस्या का कारण बनेगा, दुनिया से जुड़ेगी। ये लोग हंसते रहेंगे, यार ठीक है हमें जो करना था कर लिया, जो हमारा कर सकते हो कर लो। दैट इज व्हाट ईरान इज गोइंग टू डू। पर ये 3 दिन की वार्निंग का एक और मतलब है, इवन दे स्टार्ट पोल्यूटिंग द सी और दे डोंट रिलीज ऑयल इनटू द सी, इफ दे क्लोज द वेल्स, तो ऑयल के वेल्स के फटने का चांस है और 50% तक तेल का जो मात्रा उसमें वो विलुप्त हो जाती है। इट इज मोर ऑफ अ नेचुरल
प्लस केमिकल प्रोसेस। ये पूरा नेचुरल भी नहीं है, पूरा केमिकल नहीं है, ये नेचर और केमिस्ट्री का मिलके कुछ खेल चलता है, जिसके कारण ये, लेट मी एडजस्ट माई, यार ये आजकल पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। आई थिंक द समर्स आर बैक एंड सो इज द पावर में गड़बड़। तो ये जो केमिस्ट्री वाला खेल है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ट्रम्प ने कहा बेटा 3 दिन में तुम्हारी लगने वाली है वाट, अब कर लो, क्या कर दो, लो कर लो ऐश। और यूरेनियम पुश में ये कह रहा, ट्रम्प कह रहा भाई हमें यूरेनियम चाहिए, एनरिच यूरेनियम पे अमेरिका कंप्रोमाइज को करने को तैयार नहीं। तो पूछा अगर ईरान नहीं देगा तो, बोला मिलिट्री ऑप्शन तो हमेशा खुले हैं। तो यानी कि बात कहीं सुलटी नहीं है, ट्रम्प का तेवर मुझे बदलते नजर आ रहे हैं। और यहाँ अब्बास अगराची ओमान गया, ओमान से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में 1-1.5 घंटा रुका और 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद फिर चला गया मॉस्को। ये कौन सी मैसेज पुतिन के पास लेके गया? अब्बास अगराची करना क्या चाहता है, इसके दिल में क्या, इसके दिमाग में क्या, टू डिफिकल्ट टू से, टू डिफिकल्ट टू कम, बट ही इज अप टू समथिंग, आई कैन टेल यू, ही इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। कोई चीज इसके दिमाग में जो ये करना चाहता है उसको हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अभी जो हमारा लास्ट शो हुआ था उसके बीच में जो अपडेट्स है, मेजर अपडेट्स है, मैंने आपको बताए, और मैंने आपको बताया कि चीजें किस तरफ जा रही है।